हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार इजराइल फिलिस्तीन जंग को कवर कर रहा है और आप हमारे चैनल को काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम हर तरफ से आने वाली खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक 12:30 बजे लाइव आधा घंटे के लिए मैं करता हूं। उसके अलावा एक किसी एक्सपर्ट से आपकी मुलाकात कराता हूं और रात में 9 बजे नजर दुनिया पर कार्यक्रम में पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर, जो कुछ दिन में हालात हुए होते हैं, वो बताने की कोशिश करता हूं। आज हम जॉन दयाल साहब से बात कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक पूरी एक जिंदगी गुजारी है और बहुत सी जंगें भी कवर की हैं, हालात दुनिया के नजदीक से देखे हैं, खुद इजराइल का दौरा भी किया है, इजराइल फिलिस्तीन का, और हालात को, वहां के हालात को अच्छी तरह से जानते हैं। लोगों की साइकी, लोगों की तारीख, हिस्ट्री क्या कुछ है वहां। आमतौर पर सिर्फ ये समझा जाता है कि ये फिलिस्तीनी मुसलमान हैं और यहूदी हैं, उनके बीच में टकराव है। ऐसा नहीं है, उसमें एक बड़ी तादाद ईसाइयों की भी है और खुद यहूदी वहां के मकामी जो हैं वो भी अच्छी खासी बड़ी तादाद है। क्या कुछ हालात हैं इस वक्त। 32 दिन गुजर गए, अभी जंगबंदी का रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके। इजराइल का कहना यह है कि हमारे 31 फौजी जमीनी जंग में गाजा में मारे जा चुके हैं। बकौल उनके वो बिल्कुल मरकज में, सेंटर में पहुंच चुके हैं और हमास को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ हो सकता है, क्या हालात हैं, जंग को नजदीक से देखने वाले शख्स बेहतर बता सकता है। जॉन दयाल साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि अब आपको जंग कहां, किस मरहले में नजर आ रही है। एक तरफ बड़ी तादाद में लोग मारे जा चुके हैं, दूसरी तरफ दुनिया भर से कहा जा रहा है जंगबंदी के लिए यूनाइटेड नेशन से रेजोल्यूशन पास हो चुका है। अमेरिका कभी कहता है जंगबंदी होगी, कभी कहता है नहीं होगी। ईरान को पैगाम भेजता है तो कहता है हम जंगबंदी चाहते हैं, और जब इजराइल में जाकर के मुलाकात होती है एंटनी ब्लिंकन की, तो वो कहते हैं कि हम अभी जंगबंदी नहीं कबूल करते जब तक के जो कैदी हैं उनको नहीं छुड़ा लिया जाता। क्या कुछ है ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, आप कैसे समझ रहे हैं? देखिए, इससे पहले कि मैं खुद बोलूं, मैं बड़ी दर्दनाक खबर आपको बताना मांगता हूं। अभी अल जजीरा ने वो 5-10 मिनट पहले हम लोगों को बताया कि 50,000 औरतें ऐसी हैं जो हमल से हैं, प्रेग्नेंट हैं, और जो उनमें से 5,000 का इसी हफ्ते, अगले 3-4 दिन में उनको डिलीवर करना है बच्चों को। इस हफ्ते, जबकि जंग सीमा पर है, एकदम बमबारी हो रही है, रॉकेट्स आ रहे हैं, जमीनी लड़ाई जा रही है। 5,000 बच्चे गाजा में पैदा होंगे। कितने उनमें पैदा होने से पहले ही मर जाएंगे क्योंकि उनकी मां मर जाएगी, कितना पैदा होते कि एकदम बाद मर जाएंगे क्योंकि दवाइयां नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। और इन 5,000 बच्चों में से कितने बच्चे 18 साल के हो पाएंगे? दिल कांप जाता है। कोई भी जो माँ बाप हो, जिसके रिश्तेदार हो, जिसकी फैमिली हो, उसको आंखों में आंसू आ जाते हैं ऐसी बातें सुनकर। और यहीं से बात मेरा ख्याल शुरू करनी चाहिए। लड़ाई का जो बैलेंस ऑफ पावर है इस वक्त, मिलिट्री बैलेंस जो है, वो अलग दूसरा बात है। इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन इशू सबसे बड़ा है दुनिया के सामने, और इसको पोप फ्रांसिस ने एक तरीके से हर रोज इसका जिक्र कर रहे हैं। पूरी दुनिया की औरतें, सिविल सोसाइटी मूवमेंट्स, ह्यूमन राइट एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े जुबाने जिनकी हम लोग देख चुके हैं, जिनको हम जानते हैं कि वो इंसानियत के साथ है, सब लोग एक आवाज से कह रहे हैं कि एकदम सीजफायर की जाए, क्योंकि जो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो रहा है उसका लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। उसका गरीब इंसान, इनोसेंट इंसान जो फौजी नहीं है, वो मारा जा रहा है, सिविलियन मौतें हो रही है। इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम सब लोग मिलकर, अमेरिका की सरकार को, यूरोपियन यूनियन की सरकार को,
और यही दो चीजें मुद्दा इस वक्त मेन है। आपने ठीक कहा, अमेरिका इस वक्त जो शिकारी कुत्ते हैं उनके साथ भी भाग रहा है, और जो खरगोश जान बचाने की कोशिश कर रहा है उसके साथ भाग रहा है। तो एक तरीके से दुनिया को कंफ्यूज कर रहा है। और ये जो उसका इंटरनल अमेरिका में एंटीसेमिटिज्म और प्रो इजराइल जो एक तरीके से उनके बीच में जो चल रहा है, कौन आगे रहेगा, कौन सी पार्टी डेमोक्रेट्स का राइट विंग बोलेगा या उनका लिबरल विंग बोलेगा। और जो आप जानते हैं कि रिपब्लिकन तो ज्यादातर इजराइल के साथ होते हैं। तो इस वक्त बाइडेन और उनके मंत्री बिडेन एक तरीके से दुविधा में है कि करें तो क्या करें, और उनके ऊपर भी साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि आप सीजफायर की तरफ बात कीजिए। आपके सबसे बड़े जंगी जो पोत हैं, एयरबोर्न डिफेंसेस है, जेरल्ड फोर्ड नाम का दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हवाई जहाज गाजा से कुछ ही किलोमीटर दूर समुद्र में खड़ा है। ऐसे में आप कर सकते हैं अगर आप शांति की तरफ बढ़े, मगर अगर आप इजराइल का साथ दे रहे हैं, अगर आप उस आदमी का साथ दे रहे हैं जिसको उसकी जनता कुछ दिन पहले जेल भेजना मांगती थी, और जिसके लिए ये जंग सिर्फ जंग ही नहीं है, उसकी पॉलिटिकल सर्वाइवल की भी बात हो गई है। उसका वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया है जो इजराइल के वेस्टर्न इंटरेस्ट से, यहूदियों के वेस्टर्न इंटरेस्ट से ज्यादा है। और ये बात मेरा ख्याल है लोगों को समझनी चाहिए। और इसमें मैं एक बात और कहूंगा, एक पत्रकार होने के नाते बड़ी शर्म की बात है कि हिंदुस्तान का गोदी मीडिया इजरायली एम्बेसडर का इंटरव्यू कर रहा है, इजरायली फौजी सिपह सलारों का इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा है। वहां से जो रिपोर्ट कर रहा है वो तो इजराइल के हक में कर ही रहा है। हमारे मीडिया का जो थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल था, जो थोड़ा बहुत उनका दिमाग था, थोड़ी बहुत उनकी आंखों में शर्म थी, वो भी इस वक्त उन्होंने, मैं साफ कहूंगा, बेच दी है। क्योंकि इजराइल को सपोर्ट करने में हिंदुस्तान के इंसान का कोई फायदा नहीं है। हमारे कोई एक्सपोर्ट्स वहां पे ज्यादा बढ़ेंगे नहीं। हम इंपोर्ट ही करते हैं इजराइल से, उसको बहुत कम बासमती चावल एक्सपोर्ट कर दिया तो क्या कर दिया। तो इजराइल से जो हमारे लिए सौदागर है और इस तादाद पे हथियार भेज रहा है, इस तादाद पे स्पाइंग इक्विपमेंट जो हम लोगों के ऊपर जासूसी करता है, खासकर पत्रकारों के ऊपर, वो सामान भेज रहा है। उस हालात में आप इजरायलियों के हक में इजराइल के एम्बेसडर का इंटरव्यू करेंगे, आपके लिए डूब पड़ने की बात है। इससे कम कोई हो नहीं सकता बात। ये मैं बात कहूंगा। रही अब आती है बात जो आखिरी बात है, ग्राउंड सिचुएशन क्या है। इजराइल कबूल कर रहा है कि उसके जवान मर रहे हैं, वो किस तादाद में मर रहे हैं वो आपको थोड़ी बताएगा। उसका साइकोलॉजिकल अपने लोगों से उसके लिए बताने के लिए है, मगर जो माओ के बेटे मर गए हैं वो तो जानते ही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह चुका हूँ दोबारा, ये लड़ाई इजराइल उस हद तक जीत नहीं पाएगा कि गाजा को खाली करवा दे, कि गाजा में आखिरी सोल्जर खत्म कर दे, कि गाजा में जो उनकी सर्वाइवल है उसके ऊपर एक सवालिया निशान कर दे। ये ना उनकी कुवत में है और ना ही मेरा ख्याल है अमेरिका भी उस हद तक बात बढ़ने देगा। अच्छा, दो तीन चीजें आपने कही। एक तो भारत के मीडिया के बारे में बताया और ये बताया कि भारत के हक में नहीं है, भारत के इंटरेस्ट में नहीं है इजराइल को इस तरह से सपोर्ट करना। तो ये एक तरह से एंटी नेशनल एक्टिविटी हुई कि मुल्क के खिलाफ जाकर के आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात में एक चीज और ऑब्जर्वेशन के तौर पर सामने आई है। अरब मुल्कों में, एएफपी ने एक रिपोर्ट की कल, अरब मुल्कों में एक कैंपेन चल रही है, बायकॉट इजराइल अमेरिकन प्रोडक्ट्स। उसका नाम उन्होंने रखा है, क्या तुमने आज एक फिलिस्तीनी का कत्ल किया। यानी अगर आप इजरायली प्रोडक्ट्स को, अमेरिकन प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं तो फिलिस्तीनियों के कत्ल के लिए गोली में जो खर्च हो रहा है उसमें आप अपनी जेब से पैसा दे रहे हैं।
तो ये जो एक बाइकॉट इजरायली प्रोजेक्ट वाला प्रोजेक्ट है, आपको उसके बारे में कितनी मतलब उसका इम्पैक्ट नजर आता है, कितना प्रैक्टिकल है? हमारी जिंदगियों में बहुत सी चीजें गूगल से लेकर के और कहां तक वो एक तरह से जिंदगी का हिस्सा बन चुकी, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, हिंदुस्तान में एक ही खरीदार है इजरायली प्रोडक्ट्स का, ये मैं आपको साफ बता देता हूँ। एक अकेला खरीदार है और वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, सेंसिटिव हथियार वहां से खरीदता है। बॉर्डर फेंसिंग में जो ट्रांजिस्टर एक तरीके से कह सकते हैं लगे हुए हैं, वो खरीदता है। छोटे हवाई जहाज जो बिना पायलट के उड़ते हैं, वो खरीदता है। जैसे मैंने आपको बताया, टेलीफोन के अंदर से आपके ऊपर और मेरे ऊपर कैसे निगरानी रखी जाए, वो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदता है। वो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदता है जिससे हमारी दीवार के आर पार उसको हम दिख जाए। इजराइल के आप कह सकते हो 80% सामान भारत सरकार खरीदती है, डिफेंस के लिए, स्पाइंग के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर, अपने ही लोगों के ऊपर जासूसी करने के लिए, अपने ही ह्यूमन राइट मूवमेंट को कुचलने के लिए, अपने ही पत्रकार को डराने के लिए, अपने ही सिविलियन को बताने के लिए कि बच्चा अगर तुमने कुछ भी इलाज किया तो हमको पता लगेगा, हम जानेंगे और फिर आपके ऊपर एक्शन लेंगे। नहीं, जो बाकी 30% या 40% जो हम खरीदते हैं, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, इरिगेशन प्रोडक्ट्स कुछ खरीदते हैं, डेजर्ट में इरिगेशन वगैरह के लिए। और हम क्या खरीदेंगे वहां पे? इजराइल क्या बनाता है जो हमारे लिए है? इजराइल सिर्फ डिफेंस, स्पाइंग, खतरनाक चीजें बनाता है। हिंदुस्तान के लिए, बच्चों के लिए कोई दवाई नहीं बनाता। ट्यूबरकुलोसिस जो आज हिंदुस्तान में फैल रहा है पूरी तरीके से, उसके लिए दवाई नहीं बनाता। डेंगू के लिए दवाई नहीं बनाता। खारे पानी को साफ पानी बनाने के लिए बनाता है, मगर उसके लिए अपने आप भी पूरा उसका नहीं हिस्सा पड़ता। हमको क्या बेचेगा? तो अगर आप देखें पैकेट को, तो क्या वहां से खरीदते हैं? हमारी मेन चीजें चाइना से आती हैं। हमारी मेन चीजें आपने कहा गूगल, टेलीफोन, लैपटॉप, जो भी कहीं पर सेमीकंडक्टर लगा हुआ होता है किसी भी चीज में, आपकी वॉशिंग मशीन में भी, आपके कुकर में भी, वो सब चाइना से हम खरीदते हैं। दिवाली के पटाखे, देवी देवताओं की मूर्तियां चाइना से खरीदते हैं। जी 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 जी। ये आप सोचिए। अच्छा मैं कहना जॉन दयाल साहब जी, नहीं, मैं कहना मांग रहा था कि बाइकॉट इजराइल का जो दूसरा जुमला है, क्या आपने एक फिलिस्तीनी बच्चे का आज कत्ल किया, उसके ऊपर हिंदुस्तान में एक और आना चाहिए स्लोगन, क्या आपने आज किसी फिलिस्तीनी बच्चे का खून होते हुए देखा और आवाज नहीं उठाई? क्या आप इतने मरे हुए आदमी है या औरत है? ये हमारे आगे सवाल। ये बहुत बड़ा सवाल है कि वाकई सामने लोगों का, बच्चों का खासतौर पर कत्ल होता हुआ देखें और हम खामोश रहें। न सिर्फ खामोश रहें बल्कि हमारा मीडिया जहनी तौर पर हमें ऐसा तैयार कर दे कि जो कातिल है उसी के साथ हमें खड़ा करा हुआ दिखाए। अच्छा, मैं अब एक और पहलू पर आपसे बात करना चाहता हूं। आपने कहा कि गाजा को इजराइल खाली नहीं करा पाएगा। पोस्ट गाजा वार की प्लानिंग शुरू हो गई है। उसमें नेतन्याहू का कहना यह है कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए गाजा की तमाम सिक्योरिटी इजराइल के हाथ में होगी जंग के बाद, यानी हमास के खात्मे के बाद। दूसरी तरफ से एंटनी ब्लिंकन जब महमूद अब्बास से मिलते हैं 3 दिन पहले रामल्ला में, वो कहते हैं कि जंग के बाद आप ही को वहां पर हुकूमत करनी है। महमूद अब्बास खुद इजरायली और अमेरिकी एजेंट समझे जाते हैं, बल्कि वो जो रेजिस्टेंस के लड़के हैं उनको गिरफ्तार करके इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस को हैंड ओवर कराते हैं। वो ऐसे फिलिस्तीनी हैं। तो ये जो पोस्ट गाजा वार की तैयारी अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, क्या ये महज एक ख्वाब है आपके, जब आप कह रहे हैं कि उसे खाली नहीं करा सकेगा? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिले थे, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मिले थे, और फिलिस्तीन का पूरी जमीन इंग्लैंड को दे दी थी कि आप देखिए।
इंग्लैंड नहीं देख पाया। यहाँ पर इसराइल को ये कहना या इसराइल का ये कहना कि गाजा की सारी सिक्योरिटी हम ही देखेंगे, क्या मतलब रखता है? गाजा को आज किससे खतरा है? गाजा को आज हिंदुस्तान से खतरा नहीं है, इजिप्ट से खतरा नहीं है, गाजा को आज अफ्रीका से खतरा नहीं है, लैटिन अमेरिका से खतरा नहीं है। गाजा का जो खतरा है वो इसराइल की फौज से है और किसी से नहीं है। तो इसराइल की फौज कहे कि हम आपकी सिक्योरिटी हम देखेंगे, तो ये कोई बेमायनी बात है। इसका मतलब आप ये कहना नहीं मांगते कि हम आपका कत्ल कर देंगे, ये कहना मांगते हैं कि आपको कत्ल हम ही करेंगे, किसी और से आपका कत्ल नहीं होने देंगे। इसमें कोई बात नहीं है। और एक तरीके से ये चैलेंज आ जाता है आज अरब की दुनिया के ऊपर, जो अरबी लोग हैं, जो अरबी देश हैं, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक है, कतार है, सऊदी अरेबिया है, इन सबों के, जॉर्डन है, इन सबों के ऊपर एक तरीके से नालिश हो जाती है। एक तरीके से ये इजराइल का एक धमकी हो जाती है बाकियों के लिए। मेरा ख्याल है वो इतने बेवकूफ नहीं है कि वो समझ ना पाए इजराइल क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और यह है कि जंग शुरू होने के आसपास एक बात सामने आई थी कि इजराइल और अमेरिका ये चाहते हैं कि किसी तरह से गाजा से फिलिस्तीनी छोड़ छोड़ करके चले जाएं, इजिप्ट में चले जाएं या जॉर्डन में चले जाएं। हालांकि इजिप्ट की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया था। तो क्या वो जो गाजा को पूरी तरह से खाली करा देना या उनके मुताबिक अपने मुखालिफों को इतना तहस नहस कर देना कि वहां कोई सर उठाने वाला ना रहे, क्या ये वो वही इजराइल है जो 7 अक्टूबर को रेत की दीवार की तरह से ढह गया और अंदर घुस गए लड़ाके बॉर्डर पार करके? क्या इतने ये सिर्फ बयानात हैं? क्या वाकई वो स्ट्रेंथ इजराइल के पास है? क्या उनके फौजी इतने लड़ने के लिए तैयार हैं? अभी पिछले हफ्ते गाजा लेबनान के हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह ने कहा कि इजरायली फौजी जो तैनात हैं लेबनान बॉर्डर पर, उनकी तरफ से ऑडियो मैसेजेस आ रहे हैं हिजबुल्लाह को। वो ये कह रहे हैं कि हम आपसे लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर जंग हुई तो हम आपके साथ होंगे। तो ऐसी फौज के साथ ये इतने लंबे प्लान बनाते रहना, क्या ये महज ख्वाब है? फिर देखिए, ये जो आपस में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहे हैं, मैं इस पे जाना नहीं मांगता। ये तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और चलता रहेगा, बड़े जोर से चलेगा। मगर एक लड़ाइयों में एक चीज होती है, डेप्थ ऑफ फोकस, कि आपके अंदर डेप्थ कितनी है। आपकी अगर सारी फौज बॉर्डर पे खड़ी है तो एक ही दिन लड़ पाएगी, क्योंकि आप अगर वो सोल्जर हटता है, बीमार हो जाता है, जंग लग जाता है, एम्यूनिशन खत्म हो जाता है, तो आपको पीछे से लाना पड़ता है। इजराइल के पास 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 1 महीने के लिए हो गया है अभी तक बंदूक चलाने के लिए, रॉकेट चलाने के लिए। रॉकेट तो है ना, गाजा में उन्होंने जमा करके रखे थे, वो भी खत्म हो रहे हैं। गाजा का भी अटैक हल्का पड़ रहा है, साफ दिख रहा है। मगर इजराइल अगर ये कहे कि पूरी दोबारा से पुरजोश लड़ाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। हमारे पास अभी यूरोप में यूक्रेन और रशिया का अभी एग्जाम्पल तो जिंदा है। रशिया जो इतना बड़ा देश है, जिसकी इतनी डेप्थ ऑफ फोकस है, जो 5 साल तक हिटलर के खिलाफ लड़ा, उसके अब तो टूट गया था, मगर तब भी हथियार की फौजें, हथियार की फैक्ट्रीज तो है ना। उसको जब दिक्कत होती है, आप सोच सकते हो कि इजराइल को या तो यह मान ले कि इजराइल के पास कांस्टेंट अमेरिका का रिप्लेनिशमेंट है, कि हर रोज 1 रॉकेट उनका खत्म होता है, अमेरिका 5 रॉकेट दे देता है। तो फिर अमेरिका साथ में गुनाहगार बन गया। तो फिर अमेरिका ने लड़ाई सिर्फ एडवाइजर की तरह नहीं, सिर्फ सपोर्टर की तरह नहीं, खुद एक्शन में दे दी, एक तरीके से कहा जा सकता है। फिर अमेरिका भी वॉर क्राइम्स का गुनहगार बन जाएगा, जो आज की तारीख में वो बनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो वॉर क्राइम वाली बात है, ये नेतन्याहू के सर पे नहीं रहेगी, इजराइल के सर पे रहेगी। और उनके पास इतनी डेप्थ ऑफ फोकस नहीं है, इतनी डेप्थ नहीं है वॉर के लिए कि वो कहे कि हम नाम और निशान मिटा देंगे गाजा का। और ये भी यकीन कीजिए ना, गाजा अलग एक कोई देश नहीं है। गाजा जो 2 स्टेट्स 2 नेशंस के फिलिस्तीनियों का एक अंग है।
उनसे दूर है, जेरूसलम से कटा हुआ है, बेथलेहम से कटा हुआ है, मगर टुकड़ा तो उन्हीं का है ना, इजराइल का अच्छा टुकड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने जैसे कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका वॉर क्राइम्स में शामिल समझा जाएगा। ईरान, लेबनान का हिजबुल्ला, आपका इराक, ये सब तरफ से ये बयानात मुसलसल आ रहे हैं कि अमेरिका कांस्टेंट सपोर्ट कर रहा है इजराइल के इन हमलों में, बेगुनाह बच्चों के कत्ल में, और उसके उनके पास सबूत हैं। कुछ अमेरिकी कमांडर्स वॉर रूम में बैठ करके बाकायदा इनके साथ बैठे हुए हैं। तो ऐसी चीजें सामने हो सकता है, ये जैसे आप कहें कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकता है या महज इल्जाम हो सकता है। आपको क्या अब भी यकीन नहीं है कि अमेरिकी फौजी कमांडर्स और सीनियर लोग इजराइल की वहीं पर फिजिकली बैठ करके मदद कर रहे हैं, या वो जो जंगी बेड़े उनके खड़े हैं वहां से कोई हमले नहीं हो रहे हैं? क्या अब भी आपको ऐसा यकीन है? वियतनाम के दौरान साइगोन में अमेरिका के एडवाइजर्स क्या कहे जाते थे, बड़ी तादाद में थे। सब लोग जानते थे कि फौजी है, लड़ भी रहे हैं, उनको एडवाइजर का नाम दिया जाता था। और इस वजह से बाद में अमेरिका के बचने के लिए खौफ था। यहाँ पर अभी तक बात पीछे से एडवाइस हो रही है, पीछे से शायद हवाई जहाजों को रिमोट कंट्रोल भी किया जा रहा होगा। जैसे मैंने अभी कहा, रॉकेट्स का चुपचाप ट्रांसफर भी शायद हो रहा होगा। मगर आज की तारीख में अमेरिका ने अपने लोगों से, अमेरिकी लोगों से ये नहीं कहा कि हम इजराइल के साथ जंग में शामिल हैं। तो ये उसको अपने आप को बचाने की एक तरकीब है। मगर मेरी निगाहों में अगर आप आज की तारीख में इजराइल के किसी भी तरीके से साथ हैं तो आप उन बच्चों के खून में शामिल हैं। जी जी। तो अच्छा, मैं आखिर में पूछना चाहूंगा, भारत में मुख्तलिफ स्टेट से, मुख्तलिफ जगहों से खबरें आ रही हैं कि सब प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी जा रही, प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। आज ही हमारे एक लाइव प्रोग्राम में किसी ने कहा कि क्या हम एक काली पट्टी बांध करके भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्या किया जाए? आप आम लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? वो किस तरह से फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी दिखाएं या इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखाएं, क्या कर सकते हैं? आप बहुत बड़ी प्रोटेस्ट आप खुद कर रहे हैं। आपकी यूट्यूब चैनल बहुत बड़ी प्रोटेस्ट कर रही है, दिन में 3 बारी कर रही है, जैसे आपने खुलासा दिया। मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ आपके चैनल पे आके बोलने के लिए। जिस तरीके से मैं लिखता हूँ, मेरे जैसे सैकड़ों लोग छोटी मोटी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, बड़ी चैनल्स के ऊपर, छोटे अखबार में, बड़े अखबार में मुंह खोल रहे हैं। हमको कलेक्टिव प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जहां तक भाजपा की सरकार का है। मगर आज भी 8-10 सरकार है जो भाजपा की सरकार नहीं है। आप चाहें तो आप कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तमिलनाडु में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तेलंगाना में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, दिल्ली में, क्योंकि यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। मगर जहां पर आप शिमला में कर सकते हैं, हिमाचल है, करना चाहे तो आपके ऊपर बात है कि आप में कितना उड़ता है, आपका कितना बड़ा आपका जिगर है। आप हैवानियत की तरफ देखते हैं या इंसान की तरफ देखते हैं, बात आपकी है। प्रोटेस्ट करना मांगे तो तौर तरीब के बहुत है। मगर ये शर्म की बात है कि सरकार, पुलिस फोर्सेस, होम अफेयर्स मिनिस्ट्री इजाजत नहीं दे रही है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर पाए। ये किस हद तक हमने अपना, ये क्या कह सकते हैं आप, कॉन्शियंस बेच दिया है, ये उसका एक सबूत है। जी जी जी, ये बहुत ही अहम बात कही कि हमने अपना जमीर बेच दिया है, अपनी अंतरात्मा जिसे कहते हैं हिंदी में, उसे बेच दिया है कि वो इजराइल का जुल्म हमें नजर नहीं आ रहा और हम मजलूम को जालिम कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये नैरेटिव बदलने की ही कहानी शुरू से, जैसे उन्होंने, इजराइल ने पहले हमले के फौरन बाद, हालांकि वो जंगी एक्टिविटी थी तो इन्होंने टेररिज्म एक्टिविटी कहा और हमास को आईएसआईएस से मिलाया, ये पहली बार था। और मैं आपको याद दिला दूं कि आईएसआईएस के जख्मी लोगों को, जो सीरिया में जख्मी होते थे, उनकी अयादत करने के लिए, उन्हें देखने के लिए खुद बेंजामिन नेतन्याहू अस्पतालों में जाते रहे हैं और अब आईएसआईएस को हमास के साथ जोड़ रहे हैं, जबकि आईएसआईएस के साथ अमेरिका और इजराइल की सपोर्ट आज भी हासिल है। आज भी ऐसे सबूत हमारे पास ग्राउंड जीरो से, सीरिया से और इराक से हैं कि जहां भी वो टेररिस्ट हैं वहीं
अमेरिकी फौजें आसपास रहती हैं। ये सब हो रहा है और इजराइल की सपोर्ट भी उनके साथ रही है, ये भी बहुत बार सामने आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब, आपने हमें वक्त दिया और आपने सही कहा कि ये भी एक प्रोटेस्ट है जो हम लोग यूट्यूब के जरिए लोगों तक बात पहुंचा रहे हैं। और बहरहाल लोगों में जागृति आ रही है। ऐसा नहीं है, जब हम कभी बाहर जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।